हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है अपनी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर की जो दो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रहेगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर सेकंड का जो अपना लास्ट पार्ट होगा, जो कि थर्ड पार्ट है, और इसके थ्रू अपनी जो ये यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद अपनी दो यूनिट बचेगी, थर्ड और फोर्थ। बाकी थर्ड यूनिट जो है वो आज ही हम ख़त्म कर देंगे। मैं थोड़ी देर बाद आपको यूनिट थर्ड की जो वीडियोज़ है वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो देखते हैं अपनी यूनिट थर्ड का जो सेकंड चैप्टर का लास्ट पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट, उसमें नारीवाद से रिलेटेड या स्वतंत्रता, समानता या महिलाओं के लिए कौन कौन सी बात रखी गई है, तो उसको आज हम जानेंगे। तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम में मैरी, ठीक है, जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थे, उनकी अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मैंने तीनों पार्ट बनाए हैं, ये तीसरा पार्ट है, तो आपको वो मिक्सअप करके लिखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप हर एक वीडियो से लेकर लिख सकते हो, देन उसके बाद आपका जो वो क्वेश्चन का आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये अपना लास्ट पार्ट है, तो देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट स्टैंड डाउन, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपना जीवन परिचय जो कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का था, और बाकी नारीवाद से रिलेटेड जो रचनाएं वगैरह भी थी, ठीक है, और नारीवाद से रिलेटेड कुछ बातें जो हमने जानी थी पिछली वीडियो में। बाकी ये आगे का कॉन्सेप्ट है और इसमें मैंने मेन जो टॉपिक्स है वही कवर करें। तो देखते हैं स्वतंत्रता और समानता पर जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी उनका क्या विचार था। ठीक है, वो क्या विचार रखती थी इनके बारे में। तो देखो, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने पुरुष और महिला दोनों को समान मतलब बराबर मानने और सभी को स्वतंत्रता मतलब आज़ादी देने की वकालत की, मतलब उसकी बात रखी। उनका मानना था कि समानता जो है ना, सामान्य रूप से सामाजिक परिवर्तन और विशेष रूप से महिलाओं के सुधार की कुंजी थी। मतलब देखो, जो समानता है, ठीक है, समानता की बात रखी थी जब मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, तो उनके अकॉर्डिंग जो समानता है ना, वो एक समाज में परिवर्तन, सोसाइटी में चेंजेस करने का एक नॉर्मल सा तरीका है कि ये नॉर्मल चेंज होगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि समानता की बात हर कोई करता है, लेकिन महिलाओं को समानता दिलाना, तो ये ना एक महिलाओं के सुधार की एक कुंजी थी। ठीक है, इसलिए ये स्पेशल होगा किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ठीक है, वुमेन के लिए क्या ये स्पेशल है, लेकिन सोसाइटी के लिए ये स्पेशल नहीं है। तो देखो, समानता का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे पर निर्भर नहीं था, बल्कि सभी एक दूसरे के बराबर थे। ये बात तो सबको ही पता है कि कोई भी एक मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि सभी एक दूसरे के क्या रहेंगे, बराबर होंगे। तो यही क्या कहलाएगी, स्वतंत्रता कहलाई जाएगी। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने मानवीय समानता की वकालत की। मानव को, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, या फिर कोई भी हो, तो मानवीय समानता की बात जो रखी थी वो किसने रखी थी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। मानव के अंदर स्त्री पुरुष आ जाते हैं, और जो ट्रांसजेंडर है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें ना केवल दोनों लिंगों को शामिल किया गया, बल्कि देखो, मानवीय समानता का मतलब है कि जो दोनों लिंग है, पुरुष और स्त्री, उनको भी शामिल किया गया, और साथ ही साथ जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि गरीब लोग हो गए, वंचित वर्ग हो गए, ठीक है, आदिवासी हो गए, उनको भी शामिल किया गया था। उनका मानना था कि समानता ही वह तत्व है जिससे नागरिकों को पर्याप्त विकास हो सकता है। ठीक है, समानता ही एक तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सभी नागरिक अपना विकास कर सकते हैं। तो ये समानता और स्वतंत्रता के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा रूसो की आलोचना। जो जीन जैक्स रूसो, जो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था यूनिट सेकंड के, तो अब उसकी आलोचना मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट क्यों करती है वो देखते हैं। रूसो के द्वारा शिक्षा पर लिखी गई पुस्तक एमाइल, जिसकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा काफ़ी बुराई की गई थी या आलोचना की गई थी। ठीक है, रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी एमाइल, जिसकी ना मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने बहुत ज़्यादा क्या की थी, बुराई की थी। ठीक है, रूसो ने महिलाओं को पुरुष के समान नहीं माना और उनको हीन नज़रों से देखा, मतलब बेकार या गंदी नज़रों से देखा। रूसो ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्य तक सीमित रखा
कि महिलाएं केवल घरेलू कार्य ही कर सकती है, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो घर के बाहर जाके कार्य करे, ठीक है, जैसे कि पुरुष करते हैं। और तथा घर के कार्य को करने लायक ही समझा। रूसों ने ऐसा समझा कि महिलाएं जो है घरेलू काम तक ही सीमित रह सकती है, उसके अलावा वो कोई अन्य कार्य नहीं कर सकती, ठीक है। बच्चों का पालन पोषण करना और घरेलू कार्य करना, यही 2 कार्य है वो महिलाओं के। रूसों की आलोचना मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ए विंडिकेशन एवं ऑफ द राइट ऑफ वुमेन में की, ठीक है। जो ये पुस्तक थी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इसमें रूसों की आलोचना किसने की थी? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने की थी। साथ ही अपनी इस पुस्तक में मैरी ने महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिए जाने की बात कही। तो इस तरह की बात किसने रखी थी? महिलाओं को शिक्षित करने पर बल देना, ये बात किसने रखी? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने रखी थी अपनी पुस्तक में। अब देखो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के विचारों की आलोचना, अभी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने रूसों की बुराई की थी, अब अन्य विचारक जो आएंगे वो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की क्या करेंगे? आलोचना करेंगे। बेशक सभी लोग जानते हैं कि अभी जैसे कि हमने ऊपर रीड किया, बहुत कुछ पढ़ा, तो नारीवाद की समर्थक थी कौन? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात भी मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने की। और तीसरी बात, महिलाओं को सशक्त करने में, या फिर एक तरीके से अगर हम कहें तो महिलाओं को सभी अधिकार दिलाने के लिए मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने बहुत ज़्यादा क्या किया? संघर्ष किया था। और साथ ही साथ वो पुरुष के समान मानती थी महिलाओं को, ठीक है। वो ऐसा चाहती थी कि समाज भी ऐसा ही माने जैसा कि मेरी सोच है। तो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के इतने अच्छा करने के बावजूद भी इनके कुछ बुराई, मतलब इनकी बुराई भी कुछ विचारकों ने करी है, और वो किस बेस पर करी है वो भी हम देखेंगे। देखो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के विचारों की सबसे बड़ी आलोचना ये रही है कि उन्होंने महिलाओं के शोषण को व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा। जो भी महिलाओं के साथ शोषण होता वो व्यक्ति के शोषण के रूप में देखा था, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात, जबकि वास्तविक रूप में महिलाओं के साथ किए गए शोषण लैंगिक शोषण था, जिसकी बात मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट कहीं भी नहीं करती, मतलब लैंगिक शोषण उनके साथ किया जा रहा था। तो इस बात, ये वाली बात जो मैरी है या मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, उन्होंने कहीं भी नहीं रखी, ठीक है। आमूलवादी नारीवादी विचारक, ठीक है, जो है वो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के बारे में लिखते हैं कि जब तक महिलाओं के बीच एक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक लैंगिक समानता को स्थापित करना एक असंभव सा लगता है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। जब तक लैंगिक समानता नहीं की जाएगी तब तक महिला और पुरुष के बीच में जो भी ये बराबरी या असमानता है, ठीक है, जो बराबरी नहीं लगती, उसको स्थापित करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल है। इस तरफ मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने ध्यान नहीं दिया। तो लैंगिक समानता के बारे में भी कोई ध्यान नहीं दिया। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट केवल महिलाओं को पुरुष के समान बनाने की पक्षपाती है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर, जब पुरुषों से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, तो इसी बात की वो नाला जपती रही मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। जबकि आमूल नारीवादी का मानना है कि महिलाओं का उत्थान राजनीतिक, मतलब महिलाओं का जो विकास है या उनको सशक्त करने का तरीका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में किया जाना चाहिए। तो इन सब में उनको अधिकार मिलने चाहिए और लैंगिक समानता भी स्थापित करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की अपने यूनिट में हमने पढ़ी, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट 2 का। तो इसी के साथ अपनी जो यूनिट 2 है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके बाद अपनी जो यूनिट 3 आएगी उसके ऊपर हम जानेंगे कि अगली यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद उसको भी हम जल्द से जल्द आज ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।